अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रभात साक्षी न्यूज सेंटर पर आप सभी का स्वागत है। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाए हुए एक साल पूरा हो रहा है और इस एक साल के अंदर जम्मू कश्मीर में, खासतौर पे कश्मीर घाटी में बड़ा बदलाव आया है। जरा याद कर लीजिए एक साल पहले का, खासतौर पे कश्मीर घाटी। हर शुक्रवार को वहां पर पत्थरबाजी की घटनाएं होती थी और हर शुक्रवार को क्या अधिकतर घटनाएं होती थी पत्थरबाजी की। आतंकवादी घटनाएं, आतंकवादी वारदातें चरम पर थी। यही नहीं, आप देखिए कि शुक्रवार को बहुत सारे जो कश्मीरी युवक जिनको बहला के, फुसला के, इन सब चीज़ों में धकेला जाता था, वो आईएस के झंडे लहराते नजर आते थे। ये सब चीज़ें देखकर हिंदुस्तान को भी लगता था कि क्या इन सब चीज़ों का अंत होगा। और इन सब चीज़ों की जो समस्या की जो जड़ थी 370, उसको जब उखाड़ फेंका गया तो आप देखिए कश्मीर शांत है, कश्मीर खुशहाल हो रहा है, विकास के पथ पर बढ़ रहा है, प्रगति के पथ पर बढ़ रहा है। जो युवक बहला फुसलाकर आतंकवाद के क्षेत्र में धकेल दिए जाते थे, वो मुख्य धारा में लौट रहे हैं और अपने भविष्य के प्रति सचेत हो रहे हैं। जरा याद कीजिए उन अलगाववादी नेताओं को जो सरकारी धन से, सरकारी खर्च पर सुविधाओं का भोग करते थे और भारत के विरुद्ध ही एक आंदोलन छेड़े हुए थे। और यही वो अलगाववादी हैं जो एक कैलेंडर जारी करते थे। इस कैलेंडर में दरअसल कश्मीर में जो अलगाववादी कैलेंडर जारी करते थे वही कैलेंडर चलता था। उस कैलेंडर में दिया होता था कि आपको इतने दिन आपको दुकान बंद रखनी है, कब से कब खोलनी है, इतने दिन आपको काले कपड़े पहनने हैं, इतने दिन आपको भारत विरोधी प्रदर्शनों में शामिल होना है। तो एक तरह से भारत विरोध की जो ज्वाला थी ये लोग भड़का रहे थे और कश्मीरियों का सबसे बुरा अहित इन अलगाववादियों ने किया और खासतौर पर जम्मू कश्मीर को अपने परिवार की जागीर बना देने वाले कुछ राजनेताओं ने किया। अब सबके सब शांत हैं क्योंकि अब जो काम कर रहे थे उसको कानूनन रोक दिया गया है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में बहुत सारे कानून तो ऐसे हैं संसद से पारित वो लागू ही नहीं होते थे क्योंकि इनको विशेष दर्जा प्राप्त था जम्मू कश्मीर को। तो ये सब चीज़ें आप देखिए कि सुधरी हैं कश्मीर में। और कश्मीर के सुरक्षा हालात की अगर हम देखें तो बहुत बेहतर हुए हैं। घाटी में हिंसा में काफ़ी कमी आई है, आतंकवाद के खिलाफ बड़ी कामयाबियां लगातार मिल रही हैं। जिन युवकों को बहलाकर उनसे पत्थरबाजी कराई जाती थी वह अब मुख्य धारा में लौट रहे हैं और अपना भविष्य बनाने की दिशा में प्रयास कर रहे हैं। देश की प्रगति में योगदान देने का भी प्रयास कर रहे हैं। हालांकि तमाम पाबंदियों के चलते कश्मीर में पर्यटन क्षेत्र समेत विभिन्न वर्ग प्रभावित हुए हैं, लेकिन केंद्रीय योजनाओं के कश्मीर में पूरी तरह लागू हो जाने के चलते लोगों के जीवन में बड़ा बदलाव आया है और उन्हें तमाम सुविधाएं हासिल हुई हैं। कश्मीर में आप जिस दिशा में भी जाएंगे आपको वहीं किसी न किसी विकास परियोजना पर काम होता दिख जाएगा। यहाँ का यूथ आज समझदार हो गया। यहाँ के जो पढ़े लिखे नौजवान है वो समझदार हो गए कि इस चीज़ से हमें कुछ मिलने वाला नहीं है। जो यहाँ पर इन विचारों को मिसयूज़ करते थे कि मिलिटेंसी है, जहाद है, आज़ादी है, ये कुछ चंद लोगों के गेम थी और वो लोग अपने घर भर रहे थे। मेरे बच्चे, मेरे पड़ोसी में बच्चे, मेरे दोस्त के बच्चे, सबके जितने भी बच्चे हैं वो बेचारे मिसयूज, और आप वो सोच समझकर कदम उठाते हैं। वो मिसयूज आप किसी की बात पर नहीं हो रहे। वो पढ़ाई के लिए ध्यान दे रहे हैं, उनको खेल चाहिए, उनको गेम्स चाहिए जो यहाँ पर अवेलेबल है। जिस तरह से यहाँ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इसका कैलेंडर निकलता, हम यहाँ मान के चलिए जम्मू कश्मीर बैंक का जिस तरह से कैलेंडर निकलता, एक कैलेंडर दिया जाता था। आइंदा 15 दिन तक आपको कब हड़ताल करना है, कब आपको खाना नहीं खाना है, कब आपको कपड़े नहीं पहने थे, कब आपको काले कपड़े पहने थे, एक कैलेंडर बाकायदा निकलता था। अब 5 अगस्त के बाद जो एक कानून था जिसकी वजह से यहाँ खुली छूट सबको मिल रही थी मनमानी करने के लिए और आतंकवाद को बढ़ावा देना था, अब उनको भी लगा है कि अब ट्रांसपेरेंसी आ गई, अकाउंटेबिलिटी आ गई है, अब हर चीज़ को मॉनिटर किया जाता। वो कैलेंडर एकदम बंद हो गए और आज कोई हड़ताल नहीं हो रहा है
और कोई हड़ताल की कॉल नहीं दे रहा है। ये एक सबसे बड़ी चेंज, पॉजिटिव चेंज है जो आगे चलकर जम्मू कश्मीर को डेवलपमेंट कर सकता है। जब से मैं पैदा हूँ 85 से मैं अभी तक की बात करूँगा, हम सिर्फ स्ट्राइक देख रहे थे यहाँ पे। आप मुझे बताइए, क्वेश्चन मैं आपसे करता हूँ, क्या 370 के बाद एक भी स्ट्राइक कॉल दी गई? नहीं दी गई। क्या कहीं पे आपने देखा कोई स्टून पेल्टिंग हुई, कोई मारा गया? ऐसा नहीं हुआ। तो चेंज तो सामने है। अगर 370 पे आपको लगता था कि ये सही नहीं हुआ, यहाँ पे स्ट्राइक होनी चाहिए, यहाँ पे स्टून पेल्टिंग होना चाहिए, ऐसा तो कुछ भी नहीं हो रहा। लोग नॉर्मली जी रहे हैं। अब तो लोग यहाँ डिमांड कर रहे हैं, 4G की डिमांड कर रहे हैं, लोग यहाँ पर जॉब्स की डिमांड कर रहे हैं। यहाँ पे लोग आपको कह रहे हैं इंडस्ट्रियल लगाइए, आप आइए इन्वेस्ट करिए। ये तो बहुत बड़ी चेंज है। 370 से पहले आपने कभी सुना कि यहाँ का युवा कह रहा था कि यहाँ पे इंडस्ट्री लगाइए, यहाँ पे फैक्ट्री लगाइए, हमें 4G या 5G चाहिए? अब तो यहाँ पे लोग चाहते हैं कि बाहर के लोग इन्वेस्ट करें और हम उनके साथ काम करें। अब भारत सरकार ने 59 चाइनीज ऐप्स को पर प्रतिबंध लगाया, तो इन सब के जो यूजर थे इनको चिंता हुई कि अब हम कौन से ऐप का उपयोग करें, हम जिस भी काम को करते थे। अब आप देखिए कि आपने अक्सर देखा होगा कि ऐसे मौक़ों पर अक्सर, और ख़ासतौर पे अगर टेक्नोलॉजी की बात करें तो अक्सर हमारे बड़े शहरों के जो युवा हैं वो सामने आते थे और कोई ना कोई ऐप बनाने की बात हो, कोई दूसरी टेक्नोलॉजी बनाने की बात हो, वो सब वो काम करते थे। लेकिन देखिए हमारे जम्मू कश्मीर के युवा अब आगे आ रहे हैं। शेयर इट ऐप पर बैन लगा, तो वो देखिए कि हमारे जम्मू कश्मीर के एक युवा ने, एक साथी ने बनाया है। आइए दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। ये जो रिसेंटली हमारी एप्लीकेशन लॉन्च हुई है, इस एप्लीकेशन का नाम है फाइल शेयर टूल। आप बिल्कुल गूगल प्ले स्टोर पे जा सकते हैं, वहाँ पे आपको सर्च करना है फाइल शेयर टूल, तो वहाँ पे आप ये ऐप इस वक्त बिल्कुल इंस्टॉल कर सकते हैं। और ये बहुत ही इजी टू यूज़ ऐप है और इसमें ये ज़्यादा मतलब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी मतलब यूज़ करने की, और इसमें हमें लोगों का रेस्पॉन्स भी बहुत अच्छा मिला है। ये जो एप्लीकेशन है, पहले इसका नाम है फाइल शेयर टूल। दैट मीन्स मतलब आप कोई भी आपकी फ़ाइल हो तो वो आप इसमें फ्रॉम वन फ़ोन टू अनदर फ़ोन इसमें आप शेयर कर सकते हैं। इसमें मैं आपको फ़ीचर्स बता देना चाहता हूँ कि शेयर इट से क्या इस ऐप का है। शेयर इट में आप देखते थे वहाँ पे एक ऑप्शन थी ब्लूटूथ की भी, लेकिन वो हमने यहाँ पे नहीं रखी है क्योंकि उससे क्या होता था, ब्लूटूथ से उससे फ़ाइल स्लो ट्रांसफ़र होती थी। हमने इसमें एक तो ये हॉटस्पॉट शेयर रखा है और वाईफाई शेयर रखा है। तो इसमें आपको एक एक्स्ट्रा फ़ीचर है स्पीड आपको इससे शेयर इट से ज़्यादा मिलेगी। जो हमारी इस वक्त स्पीड है इसमें वो 40 MB/s की स्पीड है इसमें, तो उसी हिसाब से मतलब इसमें जो फाइल ट्रांसफ़र होती है तो बहुत तेज़ होती है एज़ कम्पेयर टू शेयर। यही नहीं, राजौरी में भी एक युवा ने एक ऐप बनाया है जिससे आप फाइलों को ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। क्या है ये खासियत, आपको इनसे खुद ही सुनाते हैं। इस ऐप को डेवलप करने के लिए मुझे 4 वीक्स का टाइम लगा। इंडियन गवर्नमेंट के ऐप्स के बैन करने के बाद मैंने डायरेक्ट इसकी डेवलपमेंट स्टार्ट कर दी थी। इस ऐप को बनाते वक्त मुझे डिफ़िकल्टी फेस हुई थी, बट इंडिया को एक अल्टरनेटिव चाहिए था शेयर इट ऐप का, इसलिए मैंने बनाया। उधर आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद कश्मीर में स्वास्थ्य सुविधाओं में जबरदस्त सुधार हुआ है। आप देखिए, चाहे नेशनल हेल्थ मिशन की बात हो, आयुष्मान योजना की बात हो, प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना की बात हो, सभी योजनाओं का लाभ जम्मू कश्मीर के लोगों को मिल रहा है। पहले क्या होता था, अस्पतालों में सुविधाएं नहीं थी, जो केंद्रीय योजनाएं जिनका लाभ पूरे देश को मिलता था, कश्मीर के लोग उनका लाभ नहीं ले पाते थे क्योंकि आर्टिकल 370 उनकी राह में बाधक था। अब आप देखिए कि लोगों को, खासतौर पे गरीबों को, जो प्राइवेट हॉस्पिटल में बड़ा परेशान हो जाते थे क्योंकि सुविधाएं उनके पास होती थी लेकिन वो इलाज करा पाने में सक्षम नहीं थे, उनके पास इतना पैसा नहीं होता था। अब सरकारी अस्पताल में उनको सुविधाएं मिल रही हैं, केंद्रीय योजनाओं से जो उनको आर्थिक लाभ मिलता है उसका वो लाभ ले पा रहे हैं। तो कितनी केंद्रीय योजनाओं का लाभ मिल रहा है, गरीबों का कितना भला हुआ है। जरा जो लोग आज भी आर्टिकल 370 के जो पैरवी करते हैं उनको ये रिपोर्ट देखनी चाहिए कि गरीबों का क्या कहना है।
जो इस योजना से लाभ उठा रहे हैं। मुझे CKD प्रॉब्लम थी, क्रॉनिक किडनी डिजीज़, और हम प्राइवेट या इलाज नहीं करा सकते थे। इतने पैसे नहीं थे कि हम इतना एफोर्ड कर सके कि प्राइवेट या किसी जगह इलाज कर सके, दवाएं ले सके। जब से स्कीम आई है तब से हमें बहुत फ़ायदा मिला है। डायलिसिस भी फ्री होती है और दवाएं भी मिलती हैं।